मर्सिडीज बेंज जीएलसी भारत में जर्मन लग्जरी कार निर्माता की सबसे अहम कारों में से एक है। चाहे वो स्टैंडर्ड जीएलसी हो या हाल ही में लॉन्च की गई परफॉर्मेंस कार AMG 43 कूपे, कंपनी के पास हर तरह का जीएलसी मॉडल है। और इस साल की शुरुआत में भारत में मर्सिडीज ने अपनी पहली गैर AMG कूपे SUV जीएलसी कूपे को भी लॉन्च कर दिया। जी हाँ, ये है 2020 की मर्सिडीज बेंज GLC कूपे और ये भारत में आने वाली पहली नॉन AMG वर्जन है इस कूपे SUV की। रेगुलर GLC SUV की तरह जिसे हमने पिछले दिसंबर में चलाया था, ये भी इंडिया में एक CKD मॉडल के तौर पर आता है और इसे यहाँ मर्सिडीज बेंज की चाकन प्लांट में असेंबल किया जाता है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। डिजाइन के मामले में जीएलसी कूपे जीएलसी SUV से ही प्रेरणा लेती है। हालांकि कुछ अंतर जरूर हैं। सामने की ओर ट्विन स्लैट ग्रिल को डायमंड स्टड पैटर्न वाले सिंगल स्लैट यूनिट से बदल दिया गया है, जिसमें बीच में 3 पॉइंट स्टार है। इसमें मल्टी बीम LEDs और LED डे टाइम रनिंग लैंप के साथ बदली हुई हेडलाइट्स भी हैं और क्रोम के साथ एक ज्यादा आक्रामक अगला बम्पर भी। साइड में आपको स्लोपिंग रूफ लाइन, खिड़कियों पर क्रोम और 19 इंच के 2 टोन अलॉय व्हील स्टैंडर्ड रूप में मिल जाएंगे। पीछे नई LED टेल लैंप्स के अलावा नया बम्पर और क्रोम से लैस 2 एग्जॉस्ट पाइप हैं। गाड़ी की बाहरी स्टाइलिंग की तरह इसका कैबिन भी रेगुलर GLC SUV से काफ़ी मिलता जुलता है, पर उसमें आपको बेज इंटीरियर्स मिलते थे, जहां यहाँ आपको ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है जो इसकी स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ काफ़ी मेलजोल खाता है। विजुअल क्यूज़ की बात करें तो काफ़ी समानता है, जिसमें ये आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी है जो एक टच स्क्रीन यूनिट है। साथ ही साथ आपको ये राउंड एयरकॉन वेंट्स मिलते हैं और ये ट्रैक पैड जिसका टैक्टाइल फील काफ़ी अच्छा है। नई चीज़ जो यहाँ है वो आपको एक नई ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें काफ़ी डिफरेंट मोड्स हैं जिसमें आप थीम एडजस्ट कर सकते हैं, जो इसकी अप मार्केट फील को थोड़ा और बेहतर बनाता है। सेंटर कंसोल प्रीमियम डार्क वुडन ट्रिम्स के साथ आता है और यहाँ एक वायरलेस चार्जर भी है। कुल 3 USB पोर्ट हैं, एक सामने और 2 ग्लव बॉक्स के अंदर, लेकिन सभी टाइप C हैं जो बहुत आम नहीं है और बेहतर होता अगर मर्सिडीज कम से कम एक आम USB पोर्ट यहाँ दे देती। पीछे तीनों यात्रियों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ सिर्फ 2 लोग ही आराम से बैठ पाएंगे। हालांकि दूसरी रो में आपको 2 AC वेंट के साथ 2 और टाइप C पोर्ट, एक 12 वोल्ट का सॉकेट और कप होल्डर्स के साथ मुड़ने वाला आर्मरेस्ट भी मिलेगा। पीछे की खिड़कियों में भी रोलर सन ब्लाइंड्स हैं और आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ और एम्बियंट लाइट्स भी मिलती हैं। गाड़ी के साथ आपको कंपनी की नई MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलती है जो AI एनेबल्ड है और एक पर्सनल असिस्टेंट की तौर पे आपको काम आती है। तो इसे आप इस टच स्क्रीन यूनिट के यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं, या इस ट्रैक पैड को यूज़ करके, या इस स्टीयरिंग पे जो टच सेंसिटिव बटन्स है उसे यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हैं, हे मर्सिडीज, How may I help you? व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे? Today will be sunny in Navi Mumbai with a low of 90 and a high of 36 degrees. हे मर्सिडीज, How may I help you? set the temperature to 20 degrees. I'm setting the temperature on the driver's side to 20 degrees. देखा आपने? सुरक्षा की बात करें तो GLC कूपे में 7 एयरबैग वाले मर्सिडीज के प्री सेफ सिस्टम के अलावा पार्कट्रॉनिक के साथ एक्टिव पार्किंग असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। कूपे SUV में रेन सेंसिंग वाइपर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, 360 डिग्री रियर पार्किंग कैमरा और आपातकालीन कॉल के लिए एक हॉट की भी है। आज जो हम गाड़ी चला रहे हैं वो GLC कूपे की 300D वर्जन है, जिसमें आपको वही 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो रेगुलर GLC SUV में भी अवेलेबल है, पर उसकी बराबरी में
ये ज़्यादा पावरफुल है और इसकी स्पोर्टी कैरेक्टर को देखते हुए मर्सिडीज़ ने इसकी पीक पावर आउटपुट को 241 ब्रेक हॉर्स पावर दिया है, जो कि रेगुलर वर्जन से 50 bhp ज़्यादा है। अगर हम टॉर्क आउटपुट की बात करें तो वो 500 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क आउटपुट देता है, ये जो रेगुलर वर्जन से 100 न्यूटन मीटर ज़्यादा है। पीक पावर आपको लेट मिलता है 4200 आरपीएम के अराउंड। जीएलसी का इंजन है वो 3800 आरपीएम में देता था। अगर हम टॉर्क आउटपुट की बात करें तो वो अभी भी उतना ही रेंज में मिलता है, 1600 आरपीएम से चालू होकर 2400 आरपीएम तक। इस सब को साथ लाने वाली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका 9G ट्रॉनिक ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट, जो कि काफ़ी एंगेजिंग और फन है और इसमें काफ़ी चलाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। एक पेट्रोल मॉडल भी है जो 2 लीटर इंजन के साथ ही आता है। यहाँ आपको मिलेगी 255 ब्रेक हॉर्स पावर और 370 न्यूटन मीटर टॉर्क। इस सब को एक साथ लाने के लिए 9G ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो पैडल शिफ्टर्स के साथ आता है और काफ़ी मज़ेदार है। चमड़े से लिपटी स्टीयरिंग अच्छी पकड़ देती है और सटीक हैंडलिंग में भी मदद करती है। वहीं सस्पेंशन काफ़ी संतुलित है। ये कार में बैठने वालों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करता और ख़राब सड़कों को संभाल लेता है। NVH का स्तर भी अच्छा है और ऐसा महसूस नहीं होता कि आप एक डीजल SUV में चल रहे हैं। 300D 6.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, जो नियमित GLC डीजल की तुलना में 1.3 सेकंड कम है। और हाँ, यहाँ कंपनी का भरोसेमंद 4MATIC ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है। इस GLC कूपे में आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं। इसमें नाम की तौर पर आपको इको मोड है, कंफर्ट मोड है, स्पोर्ट मोड है और साथ ही साथ स्पोर्ट प्लस मोड भी है और इंडिविजुअल मोड भी है। और इस सभी मोड में आपको इसका ड्राइविंग डायनामिक्स काफ़ी थोड़ा डिफरेंट मिलता है। जब हम स्पोर्ट मोड की बात करेंगे तो इसका आउटपुट, इसका स्टीयरिंग का फील हो, इसका पावर आउटपुट हो, काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है, काफ़ी और स्पॉटी हो जाता है। लेकिन हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो सारे ही मोड्स में इसका सस्पेंशन काफ़ी सिमिलर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है और मुझे लगता है मर्सिडीज़ बेंज को उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए था। 2020 मर्सिडीज बेंज GLC कूपे के पेट्रोल और डीजल मॉडलों की कीमतें 62,70,000 और 63,70,000 रुपए एक शोरूम भारत है। इसका मतलब है कि ये कार GLC SUV की तुलना में 9.5 लाख रुपए महंगी है, जबकि AMG GLC 43 कूपे से ये 13 लाख रुपए सस्ती है। इसका सबसे करीबी मुकाबला ज़्यादा ताकतवर डीजल इंजन वाली BMW X4 से है, जो करीब 4 लाख रुपए महंगी है। तो ये उनके लिए एक सही विकल्प बन जाती है जिनको GLC SUV से ज़्यादा ताकतवर और स्पोर्टी कार की तलाश है, लेकिन AMG 43 जितनी भी नहीं। सरल शब्दों में, एक कार में 2 का मज़ा।